चरणों में सच्चे पातशाह अरदास है सदगुरु माता जी कि 11 महीने हो गए बा माता जी, इस रूप में आप जी के दर्शन हम लोगन के सबके मिलत बा। आप जी कृपा कैदा माता जी कि जिस तरह से आप पहले खुले रूप में जो सत्संग समागम आप आशीर्वाद देते रहलू, सच्चे पातशाह ऐसन कृपा करदा कि फिर वही खुले रूप में आशीर्वाद हम सब के मिले। यह दास की विनती हो सदगुरु माता जी। आज हर भगत की यही विनती है। वैसे तो इन्होंने कृपा करी कि किसी भी आनंद से हमें वंचित नहीं रखा, चाहे वो समागम हो चाहे वो संगत हो। वर्चुअल रूप में तो हमने इसी भक्ति का आनंद ले ही लिया। तो आइए साथ संगत जी, दासी निवेदन करना चाहेगी घाटकोपर से हरियाणवी नृत्य के माध्यम से या बिनती मारी। हिंदी माइम एक्ट जो स्थिरता दर्शाता है। प्यार से कहना धन निरंकार जी। पूरी तरह से न्यूट्रल हम जन्म लेते हैं, खुशियों से भरा बचपन होता है। धीरे धीरे हम बड़े होते हैं और इमोशंस जन्म लेने लगते हैं। वो इमोशंस जो बाहरी झूठ से जुड़ जाते हैं। जैसे कुछ मिला तो खुशी का जन्म हुआ,
जो मिला था वो दूर गया तो दुख यानी कि सैडनेस का जन्म हुआ। उसके बाद कुछ चाह कर पाने की कोशिश की पर वो नहीं मिला तो गुस्से ने कमान संभाली, जिसके बाद लालच का आना और जो चाहा वो पा लेने से घमंड यानी कि ईगो का जन्म लेना। ये सारी इमोशंस की डिपेंडेंसी यानी कि आधार मटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़ता चला जाता है और हम कभी स्थिर नहीं हो पाते क्योंकि इमोशंस स्टेबल नहीं होते भी कैसे, झूठ से जो जुड़े थे। पर अब इस स्थिर निराकार को जानने के बाद सारे इमोशंस स्थिर होंगे और हम भी, जैसे कि ये गुड़िया। The next morning. The next day. देखा आपने,
कैसे ज्ञान लेने के पहले गुड़िया के सारे इमोशंस अलग अलग चीजों से जुड़े थे और ज्ञान लेने के बाद चेतनता ने सारी इमोशंस को स्थिर निराकार से जोड़ दिया, जिससे कि गुड़िया अब पूरी तरह से स्थिर हो गई है। आइए सदगुरु से मिलकर यही मांगते हैं कि हमारे इमोशंस के अलग अलग रंग भी निराकार के रंग में रंग जाएं और हम भी गुड़िया की ही तरह स्थिर हो जाएं।